फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स 2 महीने पहले या 6 महीने पहले बात करें तो केवल रिटर्न के लिए ही जाने जाते थे लोग। स्मॉल कैप के अलावा किसी म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं करते थे। आज वही रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं। 3 महीने में देखो 3.5% नीचे है। किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ? SBI स्मॉल कैप की। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड देखिए 3.36% नीचे है पिछले 3 महीने में। किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। किसी ज़माने में इस म्यूचुअल फंड की तो बहुत चर्चा होती थी, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। और अभी देखो 3 महीने में कितना परसेंट नीचे है? 5.39%। और देखिए इस स्मॉल कैप में एक अच्छी चीज़ थी, पता है क्या? मैं दिखाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, आदित्य बिरला, बीकाजी, एगिस लॉजिस्टिक्स, ऑर्चिड, बेयर, आनंद राठी, पीरामल, मिंडा इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट, कर्नाटका, संवर्धन, एस्ट्रा डीएम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, EID पैरी, शेल्टर, अनुपम रसायन, TVS, चेना, BLS, इंद्रप्रस्थ गैस एंड नितिन स्पिनर्स, ओडिशा मिनरल्स। मुझे दिखा नहीं फिलहाल जो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि मेरा शायद मानना था कि क्वांट के स्मॉल कैप के अंदर अडानी के शेयर्स भी इन्होंने शायद ले रखे थे। फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। आपको कैटेगरी पे नज़र रखे चलनी है। अब देखिए अभी मैंने आपको पिछले 3 म्यूचुअल फंड दिखाए, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी से। करीब करीब 3% ही सब गिरे हुए थे, है ना। लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप ज़्यादा टूटता है जब मार्केट गिरता है और लार्ज कैप कम टूटता है। यहाँ पोजीशन अलग है। ये देखिए 3 महीने में 3.20% ये भी गिरा है। लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड था, यानी कि रिस्क तो सब ने बराबर ले रखा है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड आपको दिखाना चाहूँगा, क्वांट का फोकस्ड फंड। करीब करीब 30 शेयर होते हैं फोकस्ड फंड के अंदर। और ये भी देखो, और वो भी 30 शेयर लार्ज कैप से ही बिलोंग करते हैं। 3 महीने में देखो 7% टूट गया ये। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को देखेंगे आप तो कितना टूटा है ये 3 महीने में? 3.05%। HDFC मिड कैप देखिए HDFC का 3 महीने में कितना क्रैश हुआ है? ये 1.39% नीचे क्रैश हुआ है। वहीं एडलवाइस के मिड कैप को देखिए, केवल 7,677 करोड़ का असेट साइज है एडलवाइस के मिड कैप का, और 3 महीने में 0.35% नीचे है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड की बात करेंगे तो 3 महीने में अभी ये पॉजिटिव है 4.94%, पर ये भी अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 महीने में 3-4% ये भी क्रैश हो चुका है। वहीं अब अगर मैं आपके सामने एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो ये भी 3 महीने में देखिए 3.48% नीचे टूटा हुआ है। अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। नंबर 1 चीज़, जब मार्केट क्रैश होने आएगा तब उसको मार्केट को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप स्मॉल कैप हो, कि आप मिड कैप हो, कि आप लार्ज कैप हो, कि आप फ्लेक्सी कैप हो, कि आप हाइब्रिड फंड हो। अगर आपने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो फिर मार्केट आपको लेके डूबेगा, आपको लेके मार्केट नीचे गिरेगा। इसी वजह से क्या बोलते हैं, इस लाइन का मतलब जब मार्केट गिर रहा है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और इस लाइन का मतलब यही है कि जब मैं आपको इक्विटी की बात करता हूं तो रिस्क आपका वेरी हाई इन्वॉल्व रहता है। तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट के अंदर आज आपको ये सीखना चाहिए, इस गिरावट से बहुत सारी चीज़ें गिरावट से सीखनी चाहिए। और ये कल को जाके आप भूल जाओगे जब ये निफ्टी वापस से 30,000 को क्रॉस करेगा और म्यूचुअल फंड बम्पर तरीके से रिटर्न वापस से देना स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्या करें, पेन पेपर में नोट करके चलें कि यही ऐसा वक्त होता है जब आपको बेचने के बारे में नहीं, अगर हो सके तो अपनी SIP को कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाइए। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डाले थे तो एटलीस्ट आपको फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स की तरफ जाना चाहिए था, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, पोस्ट ऑफिस की सेविंग हो, गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट हो, रादर देन कि शॉर्ट टर्म के अंदर इक्विटी से पैसा जनरेट किया जाए। शेयर मार्केट आपकी, मैं बता रहा हूँ, हमेशा सेकेंडरी इनकम होना चाहिए। प्राइमरी इनकम आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी पढ़ाई, उसी से जनरेट आप कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये डरिए नहीं शेयर मार्केट क्रैश से। मैं तो बहुत आराम से बैठा हूँ, रोज़ बस शेयर मार्केट को आराम से यही देखता हूँ। और इस समय तो मैं कुछ ज़्यादा ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आती है जब शेयर मार्केट टूटता है। क्यों? उसका एक लॉजिक है। शेयर मार्केट गिरावट में आपको, आदमी का बुरा वक्त आदमी को बहुत अच्छा चीज़ें सिखा के चला जाता है, क्योंकि कैसे पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से एक अच्छा स्टॉक गिर रहा है, किस तरीके से कोई स्टॉक नहीं गिर रहा है। अच्छा, कोई स्टॉक अगर पहले बहुत ज़्यादा गिरा था, क्या वो आज भी उतना ही गिर रहा है नीचे? एग्जाम्पल के तौर पे आप CDSL को उठा लें, एग्जाम्पल के तौर पे आप दीपक फर्टिलाइजर को उठा लें। इन शेयरों से आप बहुत कुछ लेसन ले सकते हो। आपके लिए भी कोई ऐसा शेयर होगा जो पूरे गिरते मार्केट में भी ऊपर है, जैसे कनकॉर्ड बायोटेक को ले लो, वो भी ऊपर था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ओवरव्यू लो, स्क्रीन को देखते रहो, डर लगे तो चुपचाप बैठो। अगर मार्केट में यहाँ पे सीखने आए हो तो बढ़ते रहो, मार्केट आपको बहुत आगे सिखाएगा, मार्केट आगे पहुँच जाएगा। डरना नहीं शेयर मार्केट क्रैश से, बस मज़े लेते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।